अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। चांद रात को हम लोग गए हुए थे बाज़ार, थोड़ा-सा काम था और कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो बस वही चीज़ें लेते-लेते काफ़ी लेट हो गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान का चाँद भी नज़र आ चुका था। फिर जी यहाँ हमारी वापसी हो गई थी, काफ़ी सामान ले लिया था और थक भी बहुत गए थे क्योंकि अब सहरी की तैयारी करनी थी और सहरी में आपको पता है पहली-पहली सहरी तो कुछ खाया-पिया भी नहीं जाता। तो घर आकर मैंने सहरी बना ली थी और फिर हम लोगों ने बस थोड़ा-थोड़ा खाया और हम सो गए क्योंकि खाना तो हम बाहर से खाकर ही आए थे। तो इतना कुछ खाया नहीं गया, बस फेनिया और जो सालन बना था उसके साथ रोटी वगैरह पराठे, बस यही सब कुछ खाया और हम लोग सो गए थे। रिकॉर्डिंग मैं उसकी कर नहीं सकी क्योंकि थके हुए भी बहुत थे और फिर कुछ मूड भी नहीं हो रहा था, रूहान भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। शॉपिंग भी हमें जल्दी-जल्दी करनी पड़ी क्योंकि तरावी का टाइम हो गया था। फिर उन लोगों ने शॉप बंद करना शुरू कर दी थी, तो फिर हम लोग सही से शॉपिंग नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की ईद की शॉपिंग तो अभी तक मैंने की नहीं, लेकिन मुझे किचन की कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह लेनी थी और कुछ क्रॉकरी वगैरह लेनी थी, तो मैं इसलिए मार्केट गई थी। तो ख़ैर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट। फिर मैं आके घर पे सारे काम वगैरह करके सो गई थी। फिर जी दोपहर में ये इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया था, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, हमारे यहाँ रमज़ान में पकौड़े के अलावा ना समोसे और रोल वगैरह कुछ खाए नहीं जाते, तो मैंने इसलिए बनाए नहीं थे, वरना अक्सर लोग ना फ्रीज़र में बना-बना के रख रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने चाट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मिक्स फ्रूट काट लिया था सारा और मैं चाट में डालती हूँ टैंग, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर का टैंग डाल रही थी, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाला था और कलर से भी आपको फ़ील हो रहा होगा। बस इसको मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने काफ़ी पहले से ही प्रिपरेशन इसकी शुरू कर दी थी ताकि एंड टाइम पर ना फिर भाग-दौड़ नहीं मचे, और हम लोग हैं भी 3 ही अफराद, तो इतना ज़्यादा काम होता भी नहीं है, मैं आराम-आराम से सारे काम कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने चना चाट बना ली थी। चना चाट मैं थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर डाला और 1 टेबलस्पून भर के मैंने चाट मसाला डाला था और फिर उसके बाद मैंने इसमें चने वगैरह डाल के इमली का पल्प और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर मैंने सब इसमें काट के डाल दिए थे और फिर मैंने इसमें गरम-गरम चने डालकर इसको मिक्स कर दिया था। तो ये भी बहुत मज़े की चटपटी सी चाट बन गई थी। हम लोग के यहाँ ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें खाई जाती हैं ना, तो हम लोग मीठा बहुत ज़्यादा कम बनाते हैं इफ्तार के टाइम पे। दूध का शरबत और पानी वाला रूह अफ़ज़ा मैंने पहले से ही बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि एंड टाइम पे ठंडा-ठंडा मिले। और यहाँ पे मैं खजूरें रेडी कर रही थी। इसके अंदर मैंने सीड निकाल के इसमें एक-एक बादाम रख दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, फिर हैवी चीज़ें खाई नहीं जाती। तो यहाँ पे खजूरें भी मेरी रेडी हो गई थी, ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब यहाँ टाइम हो रहा था बिल्कुल इफ्तार का करीबी टाइम था। तकरीबन 6 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा पहले मैं मीठे दही बड़े बना लूँ क्योंकि नबीहा और मैं मीठे दही बड़े खाते हैं, मोहसिन खाते हैं नमकीन दही बड़े। तो वो बस मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाए थे, बस नबीहा और मैंने खाए, बस ये इतने से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने। क्योंकि पहला-पहला इफ्तार होता है, कुछ भी खाया नहीं जाता और खा लो ज़्यादा तो उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर यहाँ पे रूहान के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी, इसके लिए भी मैंने 1 पोटैटो का फ़्राइज़ बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। बस यहाँ पर मैंने ऊद रख दिया था ताकि अच्छी-सी खुशबू आए कमरे में। और यहाँ मैंने छोटा-सा एक डेकोरेट कर लिया था कॉर्नर अपना। ये मून मैंने ख़ुद बनाया था, इसका भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह बनाया था। तो बस यहाँ पर अब इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी ताकि जल्दी-जल्दी इफ्तार के टाइम तक सारी चीज़ें हो जाएँ। बस यहाँ पे फ़्राइज़ रूहान के रेडी हो गए थे, मैंने वो निकाल लिए। इसके बाद मैंने आलू के पकौड़े बना लिए थे क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पहले आलू के बनाती हूँ, उसके बाद मैं प्याज के बनाती हूँ। प्याज के तो फ़ौरन से बन जाते हैं, बस डालो और निकालो। और प्याज में आपको पता है हमारे यहाँ हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, तो मैंने भर-भर के उसमें हरी मिर्चें और प्याज डाल के और मोहसिन के लिए प्याज और हरी मिर्चों के पकौड़े बनाए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये पकौड़े। अच्छा, टाइम से पहले सारे काम कर लो ना तो इतनी हलचल नहीं मचती इफ्तार के टाइम पे, वरना अक्सर अफरा तफरी मची हुई होती है, ये कर लो, ये रख दो, वो रख दो, बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। तो मैं पहले से ही बस 3 बजे से किचन में चली जाती हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता अपने सारे काम निपटाती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाकर शरबत और जूस वगैरह फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए इन टाइम तक। और फिर फ्रूट चाट वगैरह ताकि वो भी हम लोग ठंडी ही खाते हैं, तो मैं वो भी दोपहर में ही बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो एंड टाइम तक अच्छी सी चिल हो जाए।
चाहे वो क्रीम चाट हो या नॉर्मल चाट हो। अच्छा, प्याज के पकौड़े बने और आलू के पकौड़े बने और हरी मिर्चों के ना बने तो ऐसा तो होता ही नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मल डेज़ में ऐसा नहीं होता। तो फिर तो ये अफ्तार था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों के भी बस 6-7 पकौड़े बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। फिर यहाँ पे मैं मोहसिन के बना रही थी नमकीन दही बड़े। मैं दही बड़े नमकीन नहीं खाती, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, घर के नहीं पसंद, बाहर के तो अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने उसके ऊपर कर दिया भगाड़, थोड़ा सा हरी मिर्च नहीं सॉरी कुटी हुई मिर्चें और जीरे का। और यहाँ पे मेरे और नबीहा के ये थोड़े से मैंने दही बड़े बनाए थे मीठे, क्योंकि मैं और नबीहा मीठे ही खाते हैं ज़्यादा शौक से। नबीहा तो नमकीन भी खा लेती है, लेकिन मुझे मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ये 1 प्लेट के करीब ही मीठे दही बड़े बना लिए थे और इसके ऊपर बस थोड़ा सा चाट मसाला डाला और थोड़ी सी पापड़ी डाल दी थी। तो दही बड़ों का मज़ा, मीठे दही बड़ों का मज़ा तो पापड़ी से ही आता है। तो बस मैंने वो थोड़ी सी डाल दी थी और यहाँ पे हमारा अफ्तार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और अभी भी अफ्तार में 20 मिनट्स बाकी थे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें निकाल दी, तो मोहसिन ने बोला यार थोड़े से क्रैकर्स भी फ्राई कर दो, तो उससे थोड़ी और रौनक आ जाती है और वो ना एंड टाइम तक भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं खाने में। तो इसके बाद मैंने बस टेबल सेट करवा दी थी नबीहा से। मैं तो सारा काम कर करके थक चुकी थी, तो नबीहा ने पूरी टेबल सेट करी। यहाँ पे मैंने छोटा सा डेकोरेट कर दिया था ताकि रमज़ान जैसी वाइब्स आएँ। और फ्रूट चाट रख दी थी, दही बड़े हो गए थे, खजूरें रख दी थी, मोहसिन की ख़तरनाक वाली चटनी भी रख दी थी और यहाँ पर अज़ान भी हो गई थी। तो बस मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ अफ्तार भी कर रही थी। यहाँ पे प्याज आलू के पकौड़े भी रख दिए थे और शरबत भी बना लिया था मैंने, दूध का भी और नॉर्मल जो पानी वाला रूह अफ़ज़ा होता है वो भी बना लिया था। तो हमारा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अफ्तार बहुत अच्छे से हो गया। खाया पिया इतना ज़्यादा नहीं गया और ना रूहान सो चुका था। रूहान अफ्तार से पहले ही सो चुका था, उसको नींद इतनी आ रही थी, वो दोपहर में सोया ही नहीं था। अच्छा, हम अफ्तार करने बैठ गए और मैं भूल गई, मैंने चने की चाट तो रखी ही नहीं। फिर मैंने जल्दी से चने की चाट रखी, क्योंकि दही बड़ों के साथ तो चने की चाट बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। हमारा अफ्तार तो पहला बहुत अच्छा गुजर गया, आप लोगों का कैसा गुजरा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।